मैं राजकिशोर जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन संगठन का अध्यक्ष सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन जिला सम्मेलन करा रहा है ताकि सभी जिले के आपदा मित्र जो भी हैं सब लोग हमारे संगठन से जुड़ जाए। हर जिले में हमारे पदाधिकारीगण जो उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन के संगठन है उनके नजदीक जो भी जिला है वहाँ सम्मेलन कराया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपदा मित्र जुड़ जाए और जुड़ने के बाद जो भी हमारा संगठन कहेगा उस विचारधारा पे हम लोग आगे चलेंगे। तो आपके आज संत कबीरनगर जिला के दशहरा पोखरे के प्रांगण में हम लोग आज उपस्थित हैं। इसलिए हम चाहेंगे क्योंकि हम तो सभी का नाम यहाँ जानते नहीं हैं, इसलिए समस्त आपदा मित्रों से हम उनका बारी बारी से परिचय लेना चाहते हैं क्योंकि अभी हमारा आपके संत कबीरनगर जिले में पहले बार आपके दशहरा ग्राम पंचायत में हमारा आगमन हुआ। आप हो जाएंगे और परिचित होने के बाद अपने संगठन के बारे में हम लोग खुलकर विस्तार करेंगे। इसी के साथ मैं अच्छा बात रख रहा हूँ। रखने के बाद एक आपका मित्र से आप आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे संदीप जी के अध्यक्षता में हमें बुलाया गया है। हम चाहेंगे संदीप कंबोजिया जी अपना परिचय लें और अपने ग्राम पंचायत के बारे में भी बताएं। सभी आपदा मित्रों को हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरा नाम संदीप कुमार कंबोजिया है, ग्राम दशहरा का निवासी हूँ। मैं भी इस आपदा मित्र में रूप में कार्य का अध्यक्षता लेना चाहता हूँ। अब अगले क्रम में हम दया जी आपसे निवेदन करेंगे कि आप आकर यहाँ 2 मिनट के लिए अपना परिचय। हेलो, मेरा नाम गंगा सागर, मैं ग्राम दशहरा के रहने वाला हूँ। आज हमारे दशहरा में मीटिंग रखा गया है। सम्मेलन हमारे अध्यक्ष राजकिशोर जी आए हैं, वीरेंद्र भी आए हैं, हमारे आपका मित्र भी आए हैं, सभी भी आए हैं और आप लोग निवेदन है कि आप जुड़ रहे हैं उसके सुनने के लिए आप लोग सुने और समझें। ग्राम दशहरा कबीरनगर से हूँ। हमारे आपदा मित्रों का संत कबीरनगर में मीटिंग है। हमारे अध्यक्ष महोदय सिद्धार्थनगर से आए जी आए हैं। हम लोगों को संगठन बनाना है, इसको लेकर आगे चलना है जिससे हमको सफलता मिल सके। मैं आपका मैं चाह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हो आए उनकी बातों को सारे लोग सुने और अच्छे से उनका पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में भैया जी से चाहेंगे कि अगर 2 बार संगठन के ग्रुप है। मेरा तो मैं जो चाहता हूँ हम आपदा मित्र दीपक श्रीवास्तव ग्राम प्रजापतिपुर पोस्ट मोगलपुर तहसील धनगढ़ा के निवासी हैं। यहाँ पर आज हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा उपस्थिति अनिवार्य था और इस क्रम में यहाँ पर जितने भी सदस्यगण आपदा सखी उपस्थित हैं इनके लिए धन्यवाद। और आगे हम लोगों को आगे क्या करना है, संगठन को कैसे चलाना है, संगठन के बारे में क्या करना है,
इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए और जो हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो जारी निर्देश दिया जाए उस पर विचार पूर्वक ध्यान दिया जाए और जहाँ भी मीटिंग का डेट निर्धारित किया जाए वहाँ पे हद से ज़्यादा और अधिक से अधिक संख्या लेकर के पहुँचने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो संगठन के प्रति अपना विचार व्यक्त किए। आप भी अत्यंत सही हैं, ठीक है। आप दो बात बोल दीजिए बस। आपका मित्र हम आपका सखी हैं, यहाँ राष्ट्रीय जोड़ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी होगा संगठन में सब लोग मिलकर हम लोग करेंगे। आप आपका सखी के रूप में अपना विचार व्यक्त की। अपने संगठन के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा संगठन जो आपदा मित्र एसोसिएशन है बना है, सबसे पहले सरकार हम लोग को आपदा मित्र का प्रशिक्षण 27 जनपदों में प्रशिक्षण हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जो आप लोग आपदा मित्र हैं, भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आप लोग आते हैं और केंद्र सरकार के अंतर्गत आप आते हैं। सभी राज्यों को यह सूचना दिया गया था जो कि आप लोग 36 राज्य में आपदा मित्र हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश समेत और राज्यों में 36 राज्यों में आपदा मित्र हैं। 1,05,500 आपदा मित्र हैं टोटल मिला के और 36 राज्यों में हैं। 27 जनपद जो आपके उत्तर प्रदेश में आपदा मित्र 10,200 नियुक्त हुए हैं। ये अति संवेदनशील जिला है। जो 48 जिला में इस समय 8वां बैच का समापन हुआ है, जिसमें 100 होमगार्ड हर जिले से लिए गए हैं, उन्हें आपदा मित्र बनाया गया है। 9वां बैच जाएगा, इसी सितंबर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका 48 जिला जो आपदा मित्र होमगार्ड को बना दिया गया है और 27 जिला में आप लोग आपदा मित्र हैं। 48 और प्लस 27 75 जिला में पूरे उत्तर प्रदेश में हुए। ठीक, अब 1,05,000 आपदा मित्र हैं। हमारा संगठन 3600 राज्य में इस समय भ्रमण कर रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पर हम लोग छाए हुए हैं। सबसे ज्यादा हलचल हम लोग उत्तर प्रदेश में मचाए हैं कि सरकार ने जो वादा किया कि सभी 75 जिलों में आपदा मित्र रखे जाएंगे और उचित मान दे दिया जाएगा, तो अभी तक सरकार क्यों नहीं समायोजित करी। इसलिए हम लोग संगठन बनाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिए हैं। हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ, क्योंकि हम लोग लखनऊ खंडपीठ में इसलिए गए क्योंकि लखीमपुर खीरी और आपका श्रावस्ती जिला लखनऊ खंडपीठ में आता है और हमारा संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर सब समेत इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम सबको जाना पड़ता। तो इसलिए 2700 जिलों में हमारे श्रावस्ती जिला लखीमपुर खीरी भी था। इसलिए लखीमपुर खीरी का सहायता लेकर वहाँ के अध्यक्ष विवेक प्रतिपाटी उनके माध्यम से हम लोग लखनऊ में याचिका दायर कर दिए और पहले ही तारीख में 30 तारीख को अगले अगस्त 30 अगस्त को हमारा तारीख पड़ा था। मनीष कुमार माथुर हमारे जस्टिस थे। पहले ही तारीख में श्रावस्ती के डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि अभी तक आपदा मित्र को क्यों बहला फुसला कर रखा गया, अभी तक सेवा में क्यों नहीं रखा गया। 10 तारीख को इसी 10 सितंबर को नोटिस जारी कर दिया। तो इसलिए हम आपके जिले में इसलिए आए हैं, भले संख्या भी कम है, आपके जिलों में 400 आपदा मित्र हैं, क्योंकि हमारा संगठन आपके जिले में पहली बार आप सबके माध्यम से पहुंच पाया है। अब आप सबके माध्यम में पूरे आपदा मित्र में पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए हम सबको एकत्रित होना है और 24 अक्टूबर को हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर महाधरना प्रदर्शन 1 दिवसीय कर रहे हैं, जो हम सबको परमिशन मिल गया है। और परमिशन मिलने के बाद वहाँ परमिशन मिल गया 24 अक्टूबर को और वहाँ 11 राज्य के लोग, 27 जिलों के लोग एकत्रित होंगे। हम चाहेंगे आप लोग भी अपना सहयोग करें और रजिस्टर पे अपना नामांकन करें, रजिस्टर पे अपना नाम दर्ज कराएं और ये रजिस्टर यहाँ आपका पहले चुनाव होगा। जैसे संत कबीरनगर में जिला अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव, आप लोग जितने आए हैं इन्हीं के बीच में हो जाएगा, क्योंकि जिला कमेटी बनाना बहुत जरूरी है। जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी, जिला संगठन मंत्री, ये सब बना दिया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक आपके द्वारा जुड़ते चले जाएंगे सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर।
सिद्धार्थनगर से तो हम नहीं हैं। सिद्धार्थनगर में हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वो चल रहा था चुनाव, मैं उनके हाथों में ज्ञापन दिया था और उनके हाथों में ज्ञापन देने के बाद वहां जैसे ज्ञापन दिए वहां से तुरंत राहत आयुक्त कार्यालय भिजवाए और राहत आयुक्त कार्यालय भिजवाने के बाद हर जिला में गूगल शीट भराना शुरू हो गया। अब गूगल शीट भराना शुरू हो गया तो गूगल शीट का मतलब है जो आपका 5 लाख का बीमा लिए थे, 5 लाख बीमा के साथ ये लोग आपको एक इंटरनेट पे दिखा दीजिए कि 10,200 आपदा मित्रों में से 8,364 आपदा मित्रों को मैंने नियुक्त कर दिया गूगल पे। तो भाई कहाँ नियुक्त कर दिए जब आपने कहा था कि यातायात पुलिस के साथ आपदा मित्र काम करेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं एक भी आपदा मित्र को यातायात पुलिस के साथ लगाया गया? हमारे एसडीआरएफ सतीश जी ने कहा था कि जहां जहां एसडीआरएफ काम करेगा वहां वहां आपदा मित्र काम करेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं काम किए? 100 नंबर को 112 नंबर को जोड़ दिया गया हमसे, 108 नंबर को भी जोड़ दिया गया हमसे। आपातकालीन सेवा 1070 जानते हैं, आपदा विभाग से काम होगा। और अभी हमारे जिले में जल्द ही कल नहीं परसों का बात है, राहत आयुक्त से सर्वे काम आ गया। सर्वे काम ये आ गया कि जैसे मान लीजिए किसी के घर का कोई आदमी डूब गया और डूब गया मर गया, तो वहां लेखपाल लोग रिपोर्ट लगाने में आनाकानी करते हैं। तो इन्हीं आपदा मित्रों के द्वारा ही रिपोर्ट लगाया गया, ऑनलाइन सर्वे मान लिया, जिसका हमारे पास कागज भी उपलब्ध है, जिसका कागज हमारे पास उपलब्ध है, सारा डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं आप। ये देखिए ये हमारे जिले में आदेश आया, ये हमारे जिले में आदेश आया है क्लाइमेट रेसियंस आदित्य राहत आयुक्त CGS नदी सर के गाइडेंस में एक नई डिजिटल तकनीक जिसमें भविष्य में आपदा प्रभावित परिवार लोग स्वयं अपने होने वाले नुकसान का पंजीकरण कर सकेंगे अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन 3 जिलों लखीमपुर, बहराइच और सिद्धार्थनगर में किया जा रहा है। मुख्य अध्ययन से पहले तीनों जिलों के 100 परिवारों के साथ फील्ड टेस्टिंग की जा रही है। फील्ड टेस्टिंग किया जा रहा है आपदा मित्रों के द्वारा। ये हम लोग उन 100 लोगों को बताएंगे जिसके मान लीजिए किसी का बच्चा अगर पोखरे में डूब गया और वो सक्षम नहीं है, लेखपाल को नहीं बुला पाया, तो आपदा मित्र जो है, आपदा मित्र उनको एक नंबर देंगे जो राहत आयुक्त कार्यालय से नंबर जारी हुआ है। उस नंबर पे जैसे भैया जी हैं मान लीजिए, और इनके घर का एक भैंस मर गई, तो ये लेखपाल के पास जाएंगे, कहेंगे कि किराए के कुछ पैसा लेंगे, तब लेखपाल दर्ज करके भेजेंगे राहत आयुक्त कार्यालय, तभी तो पाएंगे। तो राहत आयुक्त विभाग ने क्या किया, अभी 3 जिलों का सिर्फ सर्वे में 100 को दिया है। इसके बाद आपके संत कबीरनगर समस्त जिले में हो जाएगा और आप लोग के माध्यम से इनको बताया जाएगा कि आप इस नंबर पे मिस कॉल अपने मोबाइल से भी मान लीजिए, उधर से कॉल आएगा, अपना डाटा आप फीड करवा दीजिएगा लेखपाल का दीजिए। वो नंबर है 01161 38 21 52। इस पे आप अगर मिस कॉल मार देंगे, अभी अगर आप मिस कॉल मार दीजिए तो तुरंत 5 मिनट के अंदर वो घर से दिल्ली से फोन आएगा कि सर आपका घर पर जो भागना है, तो कहेंगे तो उसमें आप कहेंगे नहीं, तो आपका कोई भैंस मर गई है तो कहेंगे कि भाई नहीं, आपका कोई और झोपड़ी ओपड़ी कुछ और नुकसान हो गया है तो उसमें अगर हाँ शब्द कहेंगे तो आपका मुक्त हो जाएगा। उसी के हिसाब से आप डाटा आपके ग्राम पंचायत में आ जाएगा कि इनका एक प्रभाव। तो सभी जिले में आपके द्वारा आपदा मित्रों के द्वारा सर्वे कराया जाएगा, लेकिन अभी ट्रायल के रूप में सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और बहराइच को लिया गया है, क्योंकि मैं दिल्ली से बात किया था नीना गुप्ता जी से, मैं ऑडियो भी भेज दिया था। दिल्ली में नीना गुप्ता जी का ये नंबर आया था, आपको कोई कठिनाई हो तो श्री संता श्रीमती दिव्या गुप्ता जी से 81 41 41 95 08 पर गाइडेंस पूछ सकते हैं। तो मैं दिल्ली सीधे लगाया था और उनसे बात हुआ, तो वो कहीं रात किशोर की यही बात है, आप आपका मित्र हैं? तो कहे हाँ हम आपका मित्र हैं। तो कहे ऐसा है
ये है आपके आपदा विभाग को, वो नंबर आप जिन का नंबर ग्राम पंचायत में है उनको आप यही नंबर बता दीजिए और उनसे कहिए कि इस फोन से हमारे इस मिस कॉल से मार दे, मैं दिल्ली से उधर से फोन हमारा हेडक्वार्टर से आएगा। तो ये काम आप सबको मिलने वाला है। तो आप लोग संगठन से जुड़िए और समस्त आपदा मित्रों से बताइए कि उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन संगठन का को मजबूत कीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 अक्टूबर को जनता मंत्र पर कम से कम हमारा संख्या 11 राज्य, अभी तो 36 राज्य में है भाई, 11 राज्य मैंने हो पाया है, आपका 27 जिला मैंने हो पा रहा है, तो कम से कम 20,000 का संख्या जंतर मंतर दिल्ली में उमड़ पड़ेगा, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जब एक बार कोई चल जाता है ना तो आप राज्य कर्मचारी का दर्जा पा जाएंगे वहीं से। और हम लोग जो हलचल मचाए हैं, सरकार का काम खड़ा हो गया है। संगठन अगर बना के रहोगे तो आप सरकार से लड़ सकते हो, अगर अकेले जाओगे किसी से बात करने तो नहीं लड़ पाओगे कभी, किसी पन्ने में नहीं लिखा। अभी आप ही लोग के बीच का है, कोई मैटर अपने ग्राम पंचायत का रख लीजिए और 10 लोग मिलकर डीएम साहब से मिलिए, वहां आपको कवरेज करने मीडिया वाले आके पहुंच जाएंगे, जिला कलेक्ट्रेट पे पहुंच जाइए। अभी देखिए एक ज्ञापन लिखा के ले जाइए कि श्रीमान जी हमारे ग्राम पंचायत में ये कभी हम लोग को नहीं मिल रहा है, अभी आपको न्यूज़पेपर वाले दैनिक जागरण वाले तुरंत कहेंगे भैया क्या लाए हो, जरा हमको दीजिए पेपर में छापेंगे। तो 10 का संगठन बना के जाओगे, 20 का संगठन बना के जाओगे तो और बात है, और अकेले जाओगे तो कुछ नहीं मतलब है, कहीं बैठे रहो। तो इसलिए संगठन का साथ देना बहुत जरूरी है। और देखिए आप सोच रहे होंगे क्या राजकिशोर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था कि नहीं, ये देखिए राहत आयुक्त विभाग से, ये मुख्यमंत्री जी का साइन है जो मेरे सिद्धार्थनगर में आए थे, मुख्यमंत्री को साइन दिया था और इसमें देखिए मोहर और सब लगा है विभाग का, ये मोहर और सब लगा है। तो आप लोग संगठन के साथ रहिए और मजबूती बनाइए। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आगे हमारे भैया जी कम शब्दों में अपना कुछ बात रखे, फिर आगे मैं अपना कुछ बात रखूंगा। नमस्कार। जैसे कि आज जो हम लोग का दशहरा ग्राम पंचायत में जो मीटिंग रखा गया है, उसका यह उद्देश्य है कि हम लोगों को सरकार ने आपदा मित्र का ट्रेनिंग देकर छोड़ दी है, बेरोजगार छोड़ दिया है। हम आपदा मित्रों के बारे में कुछ सोच नहीं रही है और हमें अपना काम मांगने पर हमें आगे बात बढ़ा रही है कि चलो ये काम करो और आप फ्री में काम करो हमसे। जो भी अगर सही कहीं सड़क दुर्घटना हो जा रही है तो सूचना पर हमें जिला से आ रहा है कि यहाँ पर अगर दुर्घटना हो गया है, आप वहाँ जाकर उसका जायजा बताने की क्या क्या हुआ है। कहीं पर आग लग गई है तो लोग में सूचना आ रहा है कि यहाँ पर आग लग गई है, क्या आपको जानकारी है, अगर नहीं जानकारी है तो वहाँ पर जाइए और हमें सूचना बताइए वहाँ पर क्या क्या होगा। या फिर कोई व्यक्ति कहीं डूब गया है तो बताया जा रहा है कि जाइए वहाँ पर देखिए क्या होगा है, कौन सा व्यक्ति डूबा है तो उसको बचाइए। और अगर नहीं बच पा रहा है, आप उसको लाश अगर जो मिल नहीं पा रहे तो जाइए और उसको खोज कर लाइए, खोज कर बाहर निकलवाइए और हमें सूचना कीजिए। सूचना जो हमसे ले रही है सरकार, यहाँ भेज रही है वहाँ भेज रही है। अगर हमारे पास हमको अगर कुछ वेतन के रूप में कुछ हमें मानदेय दिया जाता है तो हम लोग वहाँ पर तत्काल जाते हैं। अब वो हम अपने जेब से पैसा खर्च करके मान ले 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, ये बेरोजगार नहीं देती है सरकार, हम लोगों से खर्चा, हम लोग के पॉकेट से खर्चा होता है, तो हम लोग कैसे ये फ्री का काम कब तक करेंगे। मेरा हम सबका एक संगठन बनाया गया, संगठन के माध्यम से हम लोगों का आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं, हमारे जो आपने जो आपदा मित्र बनाया है उसको उन सभी का एक परिवार है, उनको उसके परिवार को जिलाने के लिए कुछ सहयोग, कुछ पैसे चाहिए, वैसे तो परिवार नहीं चलेगा। और अगर कहीं आपदा मित्र शादी जा रहा है तो जाने के लिए जो कुछ पैसे खर्च होंगे वो कैसे वो मैनेज करेगा। तो यही सब बातों को सोचकर हमारे जो राष्ट्रीय
प्रदेश के सभी जिलों में जो अपना संगठन को मजबूत करके 2 बार हम लोगों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन दिया और प्रदेश सम्मेलन, जिला सम्मेलन लगातार करते आ रहे हैं 2022 से ही। इसके बाद हम लोगों ने अपना जो याचिका लखनऊ खंडपीठ में हाईकोर्ट दाखिल कर दिया। दाखिल करने के बाद हम लोगों का फैसला जो था वो हम लोगों के पक्ष आपदा मित्र साथियों के पक्ष में ही आया कि नहीं, आपदा मित्र साथियों को वेतन देना चाहिए। और तो हम लोगों का एक और निर्णय है कि 24 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम आयोजित रखा गया, जिसमें हमारे भारत के जितने भी राज्य में आपदा मित्र बनाए गए हैं उन सभी को एकत्रित करके दिल्ली के महाजंतर मंदिर पर धरना प्रदर्शन के ग्राउंड में उतारना है और उसके माध्यम से हमारे जितने भी राज्य में आपदा मित्र साथी बनाए गए हैं उन सभी का जो है भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास है। जी धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यहाँ 1200 रुपये प्रतिदिन की योजना है। बिहार में 6500 लोगों को ट्रेनिंग करना चला गया, 4000 को ट्रेनिंग दे चुकी है। तैनाती की ओर में प्रत्येक आपदा मित्र को प्रतिदिन 1200 रुपये दिए जाने की योजना है, लेकिन 400 रुपये वहां पाते हैं जो करते हैं। इसके बाद ये देखिए, जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी अभी इलेक्शन 24 का था, उसमें हम लोग का फोटो लगा के प्रचार कर रहे थे कि हम आपदा मित्रों को म्यूट कर दें। ठीक, इसके बाद देखिए अपने यहाँ जगदम्बिका पाल जी को सांसद को ज्ञापन दिया हुआ सिद्धार्थनगर में। फिर यहाँ देखिए सीएम चीफ मिनिस्टर आए थे हमारे वहाँ, हम लोग ड्यूटी किए थे। फिर यहाँ देखिए हमने उप जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर को ज्ञापन दिया था पेपर में, दैनिक जागरण में। फिर इसके बाद दोबारा जब अमित शाह हमारे यहाँ गृह मंत्री जी आए थे प्रचार करने, तो अमित शाह जी को भी हमने ज्ञापन दिया था। इसके बाद बिहार में क्या लागू है, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार। बिहार में यह सुरक्षित शनिवार है, जहां हर शनिवार को 1 घंटा आपदा मित्र दर्जा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय में 1 घंटा डेली पढ़ाने जाते हैं, उसका उनको पैसा मिलता है। तो हम लोग का भी मांग रहेगा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित शनिवार मुख्यमंत्री जी घोषित करके हम लोग को भी दर्जा 1 से लेकर 8 तक 1 घंटा पढ़ाने का मौका हर शनिवार को दिए। तीसरा नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्द में आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग तरह कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा। तो हम लोग कैसे जीतेंगे? हम लोग कैसे जीतेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद अभी जल्द हाल में निकला 6ठे नंबर पे राहत एवं बचाव कार्य में आपदा मित्रों का सहयोग किया जाए। यह है आपका जिला बलरामपुर के आदेश है। राहत कार्य में आपदा मित्रों का सहयोग किया जाए। तो ये सब एविडेंस हमारा कोर्ट में काम किया और 30 तारीख को, पहली तारीख में हम लोग का विजय हुआ। ठीक, अब इधर आइए, आप लोग देखिए, ये हो गया। आगे क्या निकला था आप लोग देखे होंगे। आपदा मित्रों की कार्यकुशलता की वृद्धि के लिए वितरित हुआ कंप्यूटर टेबल और सिस्टम, सोलर सिस्टम। भाई कंप्यूटर टैब कौन आपदा मित्र के मिले? क्यों के मिला? किसी को नहीं मिला। तो क्यों नोटिफिकेशन निकालते हो? हाँ, कि आपदा मित्रों को कंप्यूटर टैब मिल गया। इसी पे हम सब उनको कोर्ट में घेरे और घेरते रहेंगे। तो ये सब मुद्दा जंतर मंतर पे उठेगा, इसलिए सभी का सहयोग और साथ चाहिए 24 अक्टूबर को। बाकी अब हम लोग ये चाहते हैं कि कम शब्दों में अपना संगठन सभी को अपना बात रखे। सबके बीच में समय ज्यादा हो रहा है, सबको दूर जा रहा है। और यहाँ आपके यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव हो जाए आप सबके बीच में, तो बहुत अच्छा होगा।
फाइल जो कोर्ट का फाइल है आपके जिलाध्यक्ष के हाथ में स्वीकृत करा दिया जाए। जितने लोग का इसमें आप सदस्यता लेंगे 100 रुपए के हिसाब से सदस्यता आपका लिया जाएगा, जिसमें 10 रुपया प्रवेश शुल्क और 90 रुपया आपके संगठन का है जो संगठन चलता है। और ये आपका साल में एक बार लगेगा, साल में 100 रुपया एक बार लगेगा। और संगठन आपका जब जब काम करेगा तो वहाँ के जिलाध्यक्ष जो है 50 रुपया 60 रुपया आप सभी आपका मित्रों से लेकर कभी तो सम्मेलन करा पाएंगे। जैसे आप हमको यहाँ बुलाएंगे, जब कभी आप करेंगे सम्मेलन तो 50-60 रुपया लेंगे तभी तो करेंगे, सभी से कर पाएंगे, लेकिन अकेले अपने पास से कहाँ से कर पाएंगे। तो साल में एक बार 100 रुपया कोर्ट रजिस्टर पे आपका लगेगा, साल भर के बाद फिर लगेगा। तो 10 रुपया प्रवेश शुल्क, 90 रुपया कोर्ट फीस, जिससे कोर्ट का खर्चा चलेगा। ठीक, और बाकी जब भी आप लोग हम सबको बुलाएंगे तो अपने संगठन से 50-60 रुपया कम से कम 60 रुपया, भाई 50 कोई दे देगा तो भी ले लेगा, क्योंकि कोई गरीब है कोई अमीर है। तो आप संगठन आपको जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष को साध्यक्ष करके चलाना पड़ेगा, हम सबको बुलाएंगे। आप आगे समझिए, आप बताइए। ये जो संगठन ये ग्राम सभा दशहरा ग्राम पंचायत सभागार में हमारे आपदा मित्र आपदा सखी संत कबीरनगर के जनपद के हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। संगठन सभी आपदा मित्र के सहयोग से चलेगा। जो हम लोग कोई भी कार्यक्रम या बैठक या मीटिंग के लिए बुलाया जाता है उसमें खर्च होता है और उस खर्च को आप सभी आपदा मित्रों आपदा सखियों के सहयोग से ही होगा। हम हमारे जो संगठन को जिले पर जो संगठन का कार्यक्रम होगा और उसको अगर जो प्रदेश स्तर की जो मीटिंग बुलाई जाती है या सम्मेलन कराया जाता है, कहीं भी बुलाया जाता है, तो आप लोग समय निकाल कर भागीदारी लीजिए। जो हम 12 दिन ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में जाकर समय दे सकते हैं। अगर संगठन की बात अपने हक हकूक की लड़ाई की बात होती है तो आप 1 घंटे 1 दिन का समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप सभी आपदा मित्र उपस्थित रहें, आप बातों को सुने। जो लोग हमारे वक्तागण ने बताया है उस बातों का अमल करते हुए अपने जो हमारे आपदा मित्र आपदा सखी नहीं उपस्थित हुए हैं इस बात उनके तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के अंतर्गत हमको जनपद के हमारे श्रीवासी के जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम लोग दाखिल किया गया। आपदा मित्र एसोसिएशन के नेतृत्व में वो फैसला हम लोग के पास आया है। जब वहाँ की अधिकारी हमारे नोटिस दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, वहाँ के जिलाधिकारी अमल करते हुए अनुपालन कराने का कार्य कर रहा है। और जो फैसला हमारे कोर्ट से मिला है हम लोग के हित में मिला है, तो उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो उसके मुख्य सचेतक हैं उनके नोटिस जा चुकी है। इस पर सरकार को भी नोटिस गई है। उस सरकार पर क्या सरकार कर रही है उस पर अमल कर रही है। उसकी जो रिपोर्ट बायोडाटा है वो उससे कोर्ट को प्रेषित करेगी, उस पर और हमारी सुरक्षा फैसले की आगे कार्रवाई चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे चलकर और लड़ाई है। जो हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग लखनऊ में 11 अगस्त को जब वहाँ राष्ट्रीय आपदा मित्र सिविल डिफेंस एसोसिएशन का मीटिंग बुलाया गया था, उसमें से 5-6 राज्य के हमारे आपदा मित्र जो वहाँ डेलीगेट उपस्थित हुए थे, उस डेलीगेट में हम लोग इस मीटिंग को रखने से हम लोग को एक गति मिली है और ऊर्जा मिला है। इस ऊर्जा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो हम लोग अपनी जो ये कोर्ट और रोड और कोर्ट दोनों के माध्यम से हम लड़ाई लड़ेंगे। जब जाकर हमारी ये
ये फैसले का कामयाबी मिलेगी और हमारे जो भी है 24 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर रखा गया है। पूरे देश भर में हमारे आपदा मित्र 1,05,000 आपदा मित्र है। 1,05,500 आपदा मित्र ट्रेनिंग करके इसी तरह से लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ जब ट्रेनिंग के समय में पहले जो शुरुआती ट्रेनिंग हुआ है उनसे कहा दिया कि आप स्वयंसेवक हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप सहयोग करिएगा, अगर नहीं आवश्यकता पड़ेगा न करिएगा। इस तरह से मनोबल को वहीं से तोड़ा गया है। इसलिए हम लोग जागरूक करने के लिए यह संगठन चलाया जा रहा है, क्योंकि जब हमारे स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से हमारे जो होमगार्ड हैं वो भी स्वयंसेवी हैं, हमारे आशा है वो भी स्वयंसेवी है, लेकिन सरकार उस पे किसान मित्र है, पीआरटी के जवान हैं वो भी स्वयंसेवी हैं, लेकिन सरकार उनको कुछ न कुछ मानदेय निर्धारित कर 2600 रुपए महीने उनका पड़ता है, उनको मानदेय सरकार देती है। लेकिन हम लोग स्वयंसेवी क्यों कहकर काम करती है सरकार, क्योंकि भारत सरकार के जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह के एक योजना के अंतर्गत जिसे कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, उस लॉन्च के माध्यम से हम लोग को आपदा प्रबंधन कमेटी के अंतर्गत हम लोग को एक ट्रेनिंग दिया गया है। कहीं मान लीजिए भूकंप आता है, बाढ़ आता है, हिट होता है, वज्रपात गिरता है, या कोई नदी में नाले में पोखरे में अगर कोई जानवर चराने जाता है, गाय भैंस या पैर फिसल कर गिर जाता है, हमारे आपदा मित्र सुनता है, वहां पहुंच उसको बचाने का प्रयास करता है और उसके बाद अपनी सूचना अपने अधिकारी को भी देता है। मौके पे एसडीआरएफ के लोग भी पहुंचते हैं। अगर आप किसी नदी में डूब गया, अगर वो लाश नहीं मिल पाती है, उसके छानबीन करने के लिए हमारे आपदा मित्र पूर्ण से सहयोग करता है। डीआरएफ का जब हमारा आपदा मित्र सहयोग करता है तो निःशुल्क क्यों करे, क्योंकि उनके पास भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनके भाई है, माता है, पिता है, उनको भी परिवार चलाने के लिए सरकार एक निर्धारित करे हमारा वेतनमान, जो कि हम लोग संगठन के माध्यम से अपना जो ज्ञापन दिया गया, उस संगठन के माध्यम से 26,000 रुपए वेतनमान मांग किया गया है। उसमें पंजीकृत करने के लिए राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए तमाम तरह के हम लोग ज्ञापन तहसील स्तर, जिला स्तर और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राहत आयोग के नाम से ज्ञापन दिया गया। सारे चीज सरकार को अवगत है। जब ये चीजें हमारी बातों को जब पहुंचा है सरकार, तो हम लोग को रोकने के लिए तरह तरह की योजनाओं को लॉन्च किया, जैसे तरणवीर योजना को लॉन्च कर दिया, क्योंकि आपदा मित्र इकट्ठा नहीं हो पाए, अपने संगठन को मजबूत नहीं करे, उसमें हमारे आपदा मित्र आपदा भी उस तरणवीर में भी चले गए। फिर बीच में जब हम लोग ज्ञापन दिया गया तो उसके बाद में मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग करने के लिए सरकार ने चला दी योजना, क्योंकि आपदा मित्र एक न होगा। तरह तरह के हम लोग को एक विखंडित करने के लिए, रोकने के लिए सरकार की साजिश रही है। और इसी तरह से अभी देखिए एक बैग मार्कडिन ट्रेनिंग कराया गया, उसमें सभी आपदा मित्रों को सूचित नहीं मिल पाया और कुछ जो जिनको मिल पाया उसमें हमारे लोगों के बीच में भी कमी था। जो पहला बैच दूसरा बैच के लोग ट्रेनिंग किए, जो हमारे उसमें सुपरविजन किया कमांडर के पद पर, वो लोग भी क्योंकि उस अधिकारी आपदा विभाग के आप उससे संपर्क बनाए रहे, इसलिए वो कहता था उसके से सभी बातों को आपदा मित्रों तक वो नहीं पहुंचा पाता था। इसलिए हमारे आपदा मित्र कोई अपने परिवार चलाने के लिए
दिल्ली गया होगा कमाने, बम्बई गया होगा कमाने, कहीं विदेश भी चला गया होगा अपना आदमी। यही सब कमी की वजह से अगर हमको सरकार ने कुछ देती तो हम लोग अपने स्तर पर काम करते और हमारे आदमी से अपने घर पर आते और समय से ड्यूटी करते। सरकार ने ट्रेनिंग के समय में आप लोग को ये भी कहा होगा, जो वहां के सेना नायक एसडीआर के रहे होंगे, क्या स्वयंसेवी है, आप स्वयं वहां भागीदारी करके काम असर पर काम करें। ये भी थोड़ा सा बताया होगा कि सरकार कुछ आप लोग को व्यवसाय कर रही है, क्या करेगा तो कुछ कर रही है, लेकिन क्या कर रही है? सिर्फ सरकार अभी आके दिल्ली में जब 20 शिखर हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम आपदा मित्रों को वेतन दे रहे हैं। कि किसको मिल रहा है वेतन? ये जो आप देख रहे हैं आपदा का नियमावली, बाढ़, आधी तूफान, चक्रवात, नाव दुर्घटना, वज्रपात, ये सब कौन किया? आपदा मित्र किया है। जो पैसा आ रहा है एनडीओ के माध्यम से आपदा बाबू से संपर्क कर ये सब काम कराया जा रहा है। वही चीज प्रचार करने के लिए अपने आपदा मित्र को नियुक्ति दिया गया है। हम लोग ट्रेनिंग किए हैं बालाजी, हर चीज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बचाव के लिए, अपने बचाव के करते हुए आम जनता को बचाव करने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है। जब हम हमारे आपदा मित्रों को ट्रेनिंग के समय बताया गया है तो हमारे आपदा मित्रों को बुलाना चाहिए। जो भी सरकार का निर्देश आता है उस निर्देश को एक ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाता है, जबकि यह नियम है कि हमारे जो भी शासनादेश वहां से जारी होता है, वहां से जो आपदा बाबू विशेषज्ञ पद पर कार्यरत है उनको आपदा जो उनके तहसील स्तर के आप बोलते हैं उनके माध्यम से और लगभग के माध्यम से वो जो आदेश होता है, आदेश काफी को प्राप्त कराना चाहिए था, जिससे उससे ये आपको लिखित रूप से सूचित होती अच्छी आपको सबूत मिलते। इसलिए सरकार की ये मंशा अच्छी लगी रही है और हमारे अधिकारी क्या करेंगे, सरकार के तो सेवक है। तो यह है कि हम इसी क्रम को सारे बातों को बताते हुए समाप्त करते हैं। जय हिंद, आपदा मित्र, आपदा सखी। और इसी क्रम में दूसरा सत्र में आप लोग चर्चा कर रहे हैं जनपद के कौन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष कौन रहेगा। आप ही लोगों में से होना है, क्योंकि आज ही आपको रजिस्टर किया जाएगा और संगठन का जो सदस्य शुल्क है अभी हमारे राजकिशोर जी ने बताया है 100 रुपया है और 100 रुपया कोर्ट फीस है। इसी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय आपदा मित्र। इसके लिए आप लोग अभी चर्चा कर लीजिए। दूसरे सत्र में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अगर चाहे हो जाए आज ही हो जाए, क्योंकि 24 अक्टूबर के लिए आप लोग के अपने आपदा मित्रों को एकत्र कर संख्या बल दिखाना है। दिल्ली में हमको जब हम संख्या बल दिखाएंगे तो हमारे जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घूमती है और जो वहाँ के भारत सरकार के जो मीडिया है, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, तमाम तरह के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो भी है, वहाँ जब हम लोग उस रेलवे स्टेशन से निकलेंगे जंतर मंतर के लिए वो जब चलेंगे तो उसमें सारे मीडिया का एक निगाह पड़ेगा अपने वर्दी में, अपने कपड़ा आईडी कार्ड में जब रहेंगे और तख्तियों के साथ रहेंगे। और मैं एक चीज और कहूँगा कि अभी से 24
अक्टूबर को आपदा मित्र जो 24 अक्टूबर को दिल्ली चलो दीवार लेखन का काम चलाइए। ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय और जो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन पर दीवार लेखन का काम आपदा मित्र 24 अक्टूबर को दिल्ली चले। इसी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय आपदा मित्र।